अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो बेस्ड है जब दो लाइन पैरेलल होता है या फिर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो उसका कंडीशंस को लेके इसमें सम्स रहेगा और जो जो फॉर्मूला था प्रीवियस एक्सरसाइज का वो भी पूरा यहाँ पर यूज होगा। तो चलो देखते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर कंडीशंस में होता क्या है। तो ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये लाइन बना रहा है एंगल θ1 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये बना रहा है θ2, मतलब θ1 θ2 इस दोनों लाइन का इंक्लिनेशन है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अभी अगर हम ये दोनों एंगल को देखेंगे तो दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब एंगल सेम है तो इन का tan ऑफ द एंगल निकाल के स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो इट कम्स टू द सेम वैल्यू। दैट इज वाई जब पैरेलल रहेगा दो लाइन तो उसका स्लोप्स इक्वल रहेगा, तो हम लोग उस समय कंडीशन यूज करेंगे m1 इक्वल्स टू m2। अब यहां पर आते हैं, देखो कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। पहला लाइन θ1 बना रहा है एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और दूसरा बना रहा है θ2। तो ये तीनों एंगल को हम रिलेट कर सकते हैं इस वे से, θ2 इज इक्वल्स टू 90 प्लस θ1। तो ये है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर हम इसमें ले लेते हैं दोनों तरफ में tan, तो tan θ2 इक्वल्स टू tan 90 माइनस θ1 आ जाएगा। अब tan θ2 को हम tan θ2 लिखे हैं। tan 90 माइनस थीटा लास्ट ईयर पढ़ा था कि cot थीटा होता है, वही चीज अगर 90 प्लस थीटा रहता है तो माइनस cot थीटा होता है। तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे माइनस cot θ1। तो इसको अगर हम यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो tan θ2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई tan θ1, क्योंकि cot का रेसिप्रोकल हो जाएगा tan, इसलिए 1 बाई tan θ1 हो गया। अब इसका स्लोप को लिखो m2 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई m1। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये रिजल्ट आ जाएगा m1 m2 इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो इसको जरा यहां पर रेक्टिफाई करना है कि ये -1 आएगा। तो ये याद रखने का है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस विच आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू -1। तो जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर रहेगा m1 m2 इक्वल टू -1 यूज करना है, और जब भी दो लाइन पैरेलल रहेगा m1 इक्वल्स टू m2 यूज करना है। और फॉर्मूलाज जो प्रीवियस एक्सरसाइज का था उसको सब याद रखना है, वो यूज होते रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सम्स करने के लिए ये दोनों को अप्लाई करके। अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो लिए हैं इस तरह से है, इफ द लाइन्स 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस ay प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड bx प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 फॉर्म 3 consecutive sides of a rectangle, find the values of a and b। तो हम लोग एक पहले फिगर बनाते हैं, उसमें इक्वेशंस को मेंशन कर देते हैं। तो रेक्टेंगल बोला है तो ये रेक्टेंगल को हम नेम कर देते हैं ABCD। 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड बोला है, पहले है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, दूसरा है x माइनस ay प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और तीसरा है bx प्लस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग को रेक्टेंगल में ये प्रॉपर्टी पता है कि हर एंगल 90 होता है। इसका मतलब AB और BC परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों का बीच जो हम लोग कंडीशन यूज करेंगे परपेंडिकुलर वाला m1 m2 इक्वल्स टू -1, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो ये दोनों के बीच में हम लोग पैरेलल वाला कंडीशन अप्लाएंगे। लेकिन इसके लिए हमको सबसे पहले तीनों का स्लोप जानना चाहिए। तो हम पहला इक्वेशन लेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4।
तो यहाँ से हम y इक्वल्स टू निकालेंगे, तो y इज इक्वल्स टू -3x+4। तो इसका स्लोप लाइन AB है बोल के यहाँ लिख देंगे AB, तो ये हो गया स्लोप -3। तो ये पहले का निकल गया। अब BC का स्लोप निकालने के लिए उसका इक्वेशन को लिखो, x - ay + 7 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 7 = ay, -ay को उधर ले गए ताकि प्लस में हो जाए, और फिर हम लिखेंगे y = x/a + 7/a। तो ये स्लोप हो गया मेरा। अब ये स्लोप किस लाइन का है? BC का है। तो स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू 1/a। अब थर्ड इक्वेशन ले लो, bx + 2y + 5 = 0। तो अब इसमें हमको y स्लोप निकालने के लिए y इक्वल्स टू निकालना है, तो -bx -5 हो गया। y विल बी इक्वल्स टू -b/2x और -5/2। तो इसका स्लोप जो निकलेगा वो आ गया है MCD का स्लोप हो गया है, और वो हो गया -b/2। तो अब जाकर के AB और BC परपेंडिकुलर है, तो AB परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे M1 M2 = -1। तो AB का स्लोप है मेरे लिए -3 इंटू, और BC जो है उसका स्लोप है 1/a मल्टीप्लाई करके -1। तो हम a को इधर ले जाते हैं -3, और -1 को इधर ला के डिवाइड करते हैं, दिस इज़ a, तो a = 3 आंसर हो गया। तो a का वैल्यू निकल गया। अब AB और CD पैरेलल हैं, AB पैरेलल टू CD, तो हम कंडीशन यूज़ करेंगे M1 = M2। यहाँ पर M1 किसके लिए है? AB के लिए है। AB का स्लोप जो है दैट इज़ -3, और M2 है यहाँ पर CD है, तो CD का स्लोप है -b/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस पहले काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब ये आ गया b = 6। तो इस तरह से a और b का निकल गया। हम ए रेक्टेंगल वाला सम्स लिए ताकि इसमें परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों कंडीशन का यूज़ हो जाए। सम्स आएगा जहाँ सिर्फ परपेंडिकुलर कंडीशन रहेगा तो परपेंडिकुलर वाला यूज़ करना, और सिर्फ अगर पैरेलल रहेगा तो पैरेलल वाला यूज़ करके अननोन कोफिशिएंट जो भी रहेगा दोनों इक्वेशन में उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if the lines 5x - 3y + 2 = 0 and 6x - py + 7 = 0 are perpendicular। तो परपेंडिकुलर बोल दिया, परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगाना होगा दोनों का स्लोप को फाइंड आउट करके। Hence find the equation of the line passing through -2, -1 and parallel to this line 6x - py + 7 = 0। तो पहले तो वर्क है कि p का वैल्यू निकालते हैं। तो पहला इक्वेशन को लेते हैं और उसका स्लोप फाइंड करते हैं। सो 5x - 3y + 2 = 0। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 5x + 2 = 3y। अब 3 को लेके आएंगे तो y = 5/3x + 2/3। तो यहाँ से हमको y = mx + c से रिलेट करो, तो m1 मिल गया हमको 5/3। अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, 6x - py + 7 = 0। तो 6x + 7 = py, तो y will be equals to 6/p + 7/p। तो हमको यहाँ पर x को नहीं लिखे थे, तो दैट इज m2 is equals to 6/p। तो अब हमको दोनों स्लोप मालूम चल चुका है। कंडीशन है परपेंडिकुलर का, तो सिंस लाइंस आर perpendicular, therefore
m1 m2 इक्वल्स टू -1। m1 का वैल्यू है 5/3, m2 का वैल्यू है 6/p इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो गया 3 2s, ठीक है। तो p का वैल्यू आ गया मल्टीप्लाई करके -10। तो ये p का आंसर निकल गया है। तो अब पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया है, दैट इज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ p। अब बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, -1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब दिस लाइन में भी यहाँ पर p लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इसको p का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 6x, p का वैल्यू है -10, सो दिस विल बिकम 10y एंड +7 इक्वल्स टू 0। अब इसका स्लोप हम जानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10y इक्वल्स टू -6x -7, तो y इज इक्वल्स टू हो गया -6x बाई 10 -7/10। तो यहाँ से हमको इसका स्लोप निकला, उसको m1 डिनोट किए -6/10, रिड्यूस करके -3/5 हो गया। तो अब हमको स्लोप पता है इस लाइन का, और क्योंकि अब बोला है कि लाइंस आर पैरेलल, तो सिंस लाइंस आर पैरेलल, तो हम लिखेंगे देयरफॉर m1 इक्वल्स टू m2 एंड दैट इज इक्वल्स टू -3/5। तो अब जिस इक्वेशन का स्लोप जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, उसका स्लोप है -3/5 और उसका पॉइंट है -2, -1। तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। तो y1 जो है -1 है, तो ये हो गया +1, m का वैल्यू है -3/5 और x -x1 जो है वो -2 है, तो +2 हो गया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज करते हैं। सो दिस विल गिव मी 5y + 5 इक्वल्स टू -3x - 6। इनको सबको इधर ला के लिखते हैं, तो -3x इधर आया तो 3x हो गया, +5y है वहां पर, और +5 + 6 हो गया इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बन गया 3x + 5y + 11 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन गया। जब भी लाइंस पैरेलल का इक्वेशन बनाना पड़ता है, मतलब एक लाइन दिया है उससे पैरेलल का बनाना है और उनको पॉइंट दिया हुआ है कि जिससे पास होगा, तो उसको इस वे से करके लाए हैं इक्वेशन। इसका एक शॉर्टकट है, जाके मेरा रील्स में देखो, वहां पर मिलेगा शॉर्टकट टू ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइनर में वो बन जाएगा और वो बहुत हेल्प करेगा एमसीक्यू में। तो जो रील है, रॉड्रिगस क्लासेस में जा करके रील ढूंढो, उसमें मिल जाएगा ये ला। उसका लिंक भी हम इसमें डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू 3x + 2y - 8 इक्वल्स टू 0 एंड passes through the midpoint of the line segment joining the points 5, -2 and 2, 2। मतलब जो पॉइंट से लाइन पास होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से उसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा। फिर उस पॉइंट से पास होते हुए लाइन जाना चाहिए और इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन भी यूज होगा। ओके, तो पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इससे कोऑर्डिनेट आ जाएगा 5 + 2/2 और -2 + 2/2। तो इसको सॉल्व करो, 7/2 हो गया, ये 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट से लाइन पास होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए इससे। तो उसका स्लोप निकालने के लिए इक्वेशन लिखो, 3x + 2y - 8 इक्वल्स टू 0। सो 2y विल बी इक्वल्स टू -3x + 8।
So y will be equals to -3/2x plus 8/2. कंपेयर करो y equals to mx plus c से, m1 निकल गया -3/2. तो since lines are perpendicular, m1 m2 equals to -1 एक कंडीशन हो गया. लिखना जरूरी है, कंडीशन याद रखो, इसमें स्टेप मार्क्स मिलता है. ठीक है, अब हम m1 का वैल्यू है -3/2 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. तो हमको यहां पर m2 मिल जाएगा. कैलकुलेट करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमको मिल जाएगा 2/3. तो अब स्लोप पता है 2/3 और पॉइंट पता है 7/2, 0. तो हम इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1. y माइनस y1 का वैल्यू 0 है, इक्वल्स टू m है 2/3, x माइनस x1 का वैल्यू है 7/2. तो 3 इससे आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 3y, 0 का यूज नहीं है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 2 कट जाएगा 7. तो y को उधर ले जाकर के लिखते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 आ गया. ये हम लोगों का ऐसा लाइन है जो इससे परपेंडिकुलर है और इस दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट से पास होता है. जब ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन आता है और एक पॉइंट दिया हुआ रह रहा है जिससे पास हो रहा है, उसका भी इक्वेशन बनाने का शॉर्टकट का रील हम बना के डाले हैं, उसको भी जाके देखो. ये आंसर जो निकलेगा एक बार जब पॉइंट मालूम हो चुका है एक लाइन में. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, find the equation of a line parallel to the line 2x plus y minus 7 equals to 0 and passing through the point of intersection of the lines x plus y minus 4 equals to 0 and 2x minus y equals to 8. मतलब जो पॉइंट से पास होना है वो ये दोनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से पास होगा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये दोनों लाइन को पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन का मेथड से सॉल्व करना है. तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. पहला इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, हम उसको उधर ले जाकर के 4 लिख देते हैं, इक्वेशन 1. दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, इक्वेशन 2. अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. सो 3x इज इक्वल्स टू 12. तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू 12/3 इज इक्वल टू 4. तो x का वैल्यू निकल गया. अब हम यूज करते हैं इक्वेशन 1 को यूज करते हैं. इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. तो 4 वहाँ जा करके माइनस हो जाएगा. सो आई गेट y इज इक्वल्स टू 0. तो मतलब जिस पॉइंट से लाइन पास होगा उसका कोऑर्डिनेट बन गया 4,0. तो अब हमको एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इससे पास होना है और ये जो लाइन दिया हुआ है इससे पैरेलल होना है. तो यहां से पहले स्लोप निकालेंगे इसका. 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0. तो y हो गया -2x प्लस 7 इक्वल्स. फिर यहां से हम निकालेंगे स्लोप. तो m1 हो गया -2. सिंस लाइंस आर पैरेलल वाला कंडीशन दिया था तो हम लिखेंगे m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू -2. तो स्लोप्स इक्वल रहता है जब लाइन पैरेलल रहता है. तो अब हमको पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला को लिखो. y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. तो y माइनस y1 का वैल्यू 0, m का वैल्यू -2, x माइनस x1 का वैल्यू है 4. y इक्वल्स टू -2x प्लस 8. इधर ला करके लिखो 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. ये मेरा आंसर हो गया
ऐसा लाइन का इक्वेशन जो ये दोनों का इंटरसेक्शन से पास होता है और इस लाइन से पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, -2 ऑन द लाइन 4x - 3y - 5 = 0। मतलब एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इससे पास हो रहा है और इस पर परपेंडिकुलर है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है समझो, ये मेरा लाइन है जिसका इक्वेशन है 4x - 3y - 5 = 0। उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर आ रहा है पॉइंट 1, -2 से। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है और ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला है, ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट ए का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, वही है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो पहला टास्क करेंगे कि इस लाइन का जो है इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले उस इक्वेशन का हमको स्लोप निकालना होगा। 4x - 3y - 5 = 0। तो 4x - 5 = 3y। तो y = हो गया है 4/3x - 5/3। तो हमको स्लोप मिल गया है 4/3। तो m1 हो गया 4/3। अब जिसका इक्वेशन निकालना हो, लाइन परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंडीशन यूज करो। सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हम बोलेंगे देयरफॉर m1 m2 = -1। तो ये है 4/3 इंटू m2 = -1। साइड चेंज करो, दिस विल बिकम -3/4। तो अब हमको मालूम चल गया है, स्लोप मालूम चल गया है जिसका हमको इक्वेशन निकालना है, और पॉइंट पता है 1, -2, ये है उसका पॉइंट। तो फॉर्मूला y - y1 = m x - x1। तो y -2 + 2 -3/4 x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4y + 8 = -3x + 3। साइड चेंज करो तो ये हो गया 3x + 4y। हम 8 को उधर ले जा रहे हैं तो 3 - 8, तो 3x + 4y = -5 इज द रिक्वायर्ड लाइन। तो ये पहले का आंसर निकल गया। अब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में ये लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ए। तो दोनों को सॉल्व करना है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, और उस जो दिया हुआ इक्वेशन है 4x - 3y - 5 = 0, हम उधर ले जा करके इसको इक्वेशन 2 लिख दिए। अब हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन का मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम y को बराबर करना है हमको, तो हम इसको इंटू 3 करेंगे और इसको इंटू 4 करेंगे। तो ये हो जाएगा 9x + 12y = -15। यहाँ पर हो जाएगा 16x - 12y = 20। दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 12y - 12y कैंसिल हो गया। 25x = यहाँ पर आ जाएगा 5। सो x = 5/25 = 1/5 रिड्यूस करने के बाद। अब x का वैल्यू निकल गया, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो हम इसलिए लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 1। तो x का वैल्यू को पुट करेंगे तो 3 × 1/5 प्लस 4y = -5। डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, इसको निकालने के लिए ईच एंड एवरी टर्म बोथ साइड में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस 5 विल गेट कैंसल्ड, सो 3 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20y हो गया, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो -25 हो गया। अब 20y will be equals to -25 + 3 goes that side -3,
So y will be equals to minus 28 by 20. Reduce it with 4, so minus 7 by 5. तो x का वैल्यू निकला था 1/5 और y का वैल्यू निकला -7/5. तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट हो गया 1/5 कॉमा -7/5. तो ये मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है इस तरह का. A, B and C are the vertices of a triangle and coordinates of those A, B, C are given. Find the equation of a line through the centroid. Centroid से पास होता है, centroid निकालने का फॉर्मूला पता होगा. And parallel to AC. ठीक है, AC से साथ में पैरेलल होना चाहिए. तो अगर डायग्रामेटिकली हम देखेंगे, ए अगर सेंट्रॉइड हो गया है तो हमको एक ऐसा लाइन का इक्वेशन बनाना है जो सेंट्रॉइड से पास होना, AC से पैरेलल होना है. मतलब इस तरह एक जो लाइन आएगा उसका इक्वेशन निकालना है. तो सबसे पहला काम है कि सेंट्रॉइड निकालो. तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला इसलिए याद रहना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. अब वैल्यूज पुट करेंगे. x1 है -1 प्लस x2 है 4 प्लस x3 है 3 बाई 3, y1 है 3, y2 है 2 और y3 है -2 बाई 3. अब सॉल्व करो. 4 3 7 7 minus 1 is 6. 6 divided by 3 is 2. 2 और 2 प्लस माइनस में कैंसल आउट हो गया. 3 divided by 3 is 1. तो हमको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल चुका है. अब क्या बोला है कि AC और ये जिसका इक्वेशन बनाना है पैरेलल है. हमको A और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. A और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम इसका स्लोप निकालेंगे और पैरेलल कंडीशन अप्लाई करेंगे. तो हम एक बार यहाँ कोऑर्डिनेट A का -1, 3 और C का 3, -2 लिख देते हैं. हम निकाल रहे हैं स्लोप AC का. तो यहाँ पर आएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. तो y2 है -2, y1 है -3, x2 है 3 और माइनस माइनस प्लस 1. तो हमको मिल गया -5/4 आ गया स्लोप. तो हमको स्लोप पता है लेकिन इसका इक्वेशन नहीं निकालना है, इससे पैरेलल का निकालना है. तो हम इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे सिंस लाइंस आर पैरेलल, तो m1 will be equals to the slope of the line AC and that is equals to -5/4. ठीक है, इस लाइन का स्लोप इससे इक्वल होगा. इस लाइन का स्लोप को हम m1 कंसीडर कर लिया तो AC का स्लोप से इक्वल होगा, -5/4 आ गया. ठीक है, तो हमको पॉइंट मालूम है, स्लोप पता है. तो फॉर्मूला लगाओ, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1. तो y माइनस y1 है 1, m का वैल्यू है -5/4 और x माइनस x1 का वैल्यू है 2. 4 से मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस 4 माइनस 5x प्लस 10. 5x और पूरा सबको इधर लेके आओ. 5x प्लस 4y माइनस 4 माइनस 10 इक्वल्स टू 0. तो अब हम लोगों का आंसर वाला इक्वेशन बन गया, ये आंसर है 5x प्लस 4y माइनस 14 इक्वल्स टू 0. तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद रहना है और पैरेलल कंडीशन को अप्लाई करके बना. तो देखो ये जो सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट जो था वो यूज करके पैरेलल कंडीशन वाला से सम्स था. तो इसलिए मेनली बोर्ड में ये दोनों चैप्टर को कंबाइन करके एक क्वेश्चन तो जरूर. नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C with their coordinates given are the vertices of a triangle ABC. Find the equation of number 1 में the median of the triangle through A and the second one the altitude of the triangle through B.
तो पहले डायग्राम बना करके रिलेट कर लेते हैं कि क्या चीज़ है, और इसमें मीडियन और एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो ये हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है। जो पहला मैं बोला है मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू ए, मतलब डी मिड पॉइंट है, तो ए डी मीडियन है। मीडियन इज द लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये हो गया, इसका हमको इक्वेशन ए डी का निकालना है। फिर बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू बी, मतलब बी से एक लाइन आना चाहिए जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हम इसको नाम दे दिए हैं बीई। तो हमको फिर बीई का इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग एक एक पार्ट करके करेंगे और ध्यान से समझो कि क्या क्या यूज होगा। तो पहला काम है मीडियन ऑफ द ट्रायंगल थ्रू ए। तो हमको डी का पहले बात है कि कोऑर्डिनेट चाहिए, तो डी मिड पॉइंट है, तो डी मिड पॉइंट है बीसी का। तो अगर हम यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 3,3 और सी का कोऑर्डिनेट लिखते हैं -1,5, तो हम डी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, जो है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से, इससे निकालेंगे। तो डी का आएगा कोऑर्डिनेट 3 ± -1/2 और 3 + 5/2। अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2/2 = 1, 8/2 = 4। तो डी का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये डी हो गया। अब हम इसको यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट को भी लिख लेते हैं 2, -4। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से ए डी का इक्वेशन निकलेगा। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला है y - y1 y2 - y1 = x - x1 x2 - x1। अब हम लिखेंगे y माइनस, इसको हम ले रहे हैं x1 y1, तो इसमें है y1 है 4, तो फिर है y2 है -4 और फिर है -4, x - x1 तो दैट इज 1 और फिर 2 - 1। तो ये हमको मिला y - 4 by -8 = x - 1/1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा y - 4 -8 इससे मल्टीप्लाई होगा -8x + 8। इधर लाके लिखते हैं सबको, तो 8x + y -4 -8 = 0, so that gives me 8x + y -12 = 0। इस तरह से पहला वाला पार्ट बन गया है। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड पार्ट जो है द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल थ्रू बी को देखेंगे। तो इसको देखने के लिए करने के लिए क्या करना है, जो हम एक्सप्लेन किए थे, बी से ई पर परपेंडिकुलर है, तो हमको पहले एसी का स्लोप जान लेने का है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट, लाइन एसी का स्लोप जानना है। तो ए का कोऑर्डिनेट है 2, -4 और सी का कोऑर्डिनेट है -1, 5। तो हम स्लोप ऑफ AC निकालेंगे, y2 - y1 x2 - x1। तो y2 है 5 -4 तो +4 हो गया, x2 है -1 और फिर जाकर के -2, तो ये हो गया 9/-3, हमको -3 मिल गया। अब BE और AC परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ AC इंटू स्लोप ऑफ BE = -1। तो स्लोप ऑफ AC -3 दिया है, तो स्लोप ऑफ BE निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ BE आ जाएगा, ये वैल्यू -3 जाके डिवाइड करेगा, सो इट विल गिव मी 1/3। तो अब हमको स्लोप पता है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट भी पता है,
तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,3। तो फिर से स्लोप मत पता है, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। सो y माइनस y1 3 है, m निकला है हम लोग का 1/3 और x माइनस x1 भी 3 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू x माइनस 3, इन्हों को उधर लेके जाएंगे, x माइनस 3y प्लस 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया हम लोगों का इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रू b का। तो ये सम एक्चुअली में बनाने से बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है। इसको समझने के बाद जरूर से एक बार बिना देखे अपने से बनाने का कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है, इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट समझने का बहुत ही ज़रूरत है इसमें। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। मतलब एक लाइन का इक्वेशन दिया, एक पॉइंट दिया है, उस लाइन पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसका इमेज जो बनेगा उसका इक्वेशन, उसका कोऑर्डिनेट जानना है। तो डायग्राम से समझो पहले। तो हम एक लाइन बना दिए, इसका इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट जो है हम इसको ले लेते हैं P1,2। तो अब देखो ये पॉइंट है, ये रिफ्लेक्टिंग लाइन है, तो इसका इमेज बनेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस लेना है। तो हम इसका इमेज को ले लेंगे Q और बोलेगा उसका कोऑर्डिनेट है A, B। तो अब हमको एक Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे तो ये परपेंडिकुलर रहेगा और ये पॉइंट को हम M बोल दे रहे हैं। तो देखो PQ से लाइन परपेंडिकुलर भी है और M जो है मिड पॉइंट ऑफ PQ भी है। तो हम पहला कोशिश करेंगे इस लाइन PQ का इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि ये लाइन दिया हुआ है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन है, तो PQ लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। अब हम PQ और इस लाइन का इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हमको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ M, और M मिड पॉइंट है PQ का, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम Q का कोऑर्डिनेट A और B को निकाल लेंगे। तो चलो पहले हम लोग उसका इक्वेशन निकालने का तैयारी करते हैं। तो x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 2y, तो y इक्वल्स टू हो गया x/2 माइनस 7/2। तो यहाँ से हमको स्लोप मिल गया m1 इज इक्वल्स टू 2। अब क्योंकि परपेंडिकुलर है तो m1 m2 इक्वल्स टू -1, तो 1/2 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से m2 इज इक्वल्स टू -2 आ गया। अब हमको स्लोप पता है PQ का -2 और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता है 1,2। अब हम PQ का इक्वेशन बनाना है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 को यूज करेंगे, y माइनस 2 स्लोप है -2 और x1 है 1, x माइनस 1। तो ये हमको मिलेगा y माइनस 2 इक्वल्स टू -2x प्लस 2। इधर लेके आते हैं 2x प्लस y, -2 को हम उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4। तो ये हो गया PQ का इक्वेशन। अब PQ का इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको M का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये है मेरे लिए इक्वेशन 1, यहाँ पर y है, यहाँ पर -2y है, तो हम इसको इंटू 2 कर देंगे। इसको इंटू 2 करके हम लिखते हैं यहाँ पर, तो 2 इंटू 2x आ गया 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। और इस इक्वेशन को लिखते हैं x माइनस 2y, 7 को हम उधर ले जा करके लिखते हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। 5x इक्वल्स टू 15, सो x इक्वल्स टू 15/5 इज इक्वल्स टू 3।
x निकल गया, अब y निकालते हैं। y निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1, सो यहां पर 2x है तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, तो y विल बी इक्वल्स टू 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो y का वैल्यू हमको मिल गया। तो इसका मतलब m का कोऑर्डिनेट जो है वो है 3, -2। तो अब m का कोऑर्डिनेट मिल गया और m मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हम PQ का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ PQ फाइंड करेंगे हम, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट है 1, 2 और Q का कोऑर्डिनेट है A, B। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो है उसको यूज करेंगे। तो m है मिड पॉइंट, तो x1 प्लस x2 बाई 2, 1 प्लस a बाई 2, ठीक है, और 2 प्लस b बाई 2, ये इक्वल टू होना चाहिए m जो हमको मिला था, दैट वाज इक्वल्स टू m 3, -2। तो अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे। 1 प्लस a बाई 2 इक्वल्स टू 3, 1 प्लस a बाई 2 इक्वल्स टू 3, और इक्वेट करेंगे 2 प्लस b बाई 2 इक्वल्स टू -2 से, ठीक है। x को x से इक्वेट करके लिखे, y को y से इक्वेट करके लिखे। तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस a इज इक्वल्स टू 6, तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस b इज इक्वल्स टू -4, सो b इज इक्वल्स टू -4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -6। तो a और b निकल गया। तो पॉइंट Q इमेज था, उसका कोऑर्डिनेट को लिखो 5, -6। ये मेरा आंसर निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरह से इसको किए। इमेज था बोल के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस लगाए हैं, और वो लाइन परपेंडिकुलर रहेगा गिवन लाइन से, तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन को भी यूज़ किया है। तो अच्छा से फॉलो करके जरूर से इसको फिर से रिवाइज करो, ताकि अच्छा से समझ में आ करके बना ले।